हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आपको बता रहे थे, हम लगातार जो है टॉपिक आपके लिए ला रहे हैं। अभी हम मैथ का टॉपिक्स लाए हैं और यह जो है आपके बीपीएससी ट्राई का जो अभी एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और सीटेट अगस्त में जो एग्जाम होगा आपका, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीटेट में भी आपको जो है मैथमेटिक्स जो रहेगा आपका, उसमें एक प्रश्न जो है प्रॉफिट लॉस का रहता है। ठीक है। और जो लोग मैथ और साइंस लिए हैं, मतलब कि सेकंड पेपर में 6 to 8 में 6 to 8 में जो लिए हैं मैथ और साइंस, उसमें भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा मैथ में। ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस से प्रश्न आएगा तो इसी तरह का आएगा, बहुत ज़्यादा वास्ट प्रश्न नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना है, प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है। यह आपका पार्ट 1 है। इसका 2 पार्ट हम लाएंगे आपके लिए, ताकि आपका प्रश्न प्रॉफिट और लॉस से आए तो वह छूटे नहीं। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है, नीतू ने किसी रेडियो को 840, देखिए 840 में बेचकर, सीधा बात है, अगर बेचकर है तो यह आपका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य आपका हो गया 840 रुपए। अब क्या है, 20% लाभ कमाती है। लाभ परसेंट क्या हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया, यह हो गया आपका 20%। ठीक है। तो निकालना क्या है, रेडियो का क्रय मूल्य। सिंपली आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो देखिए 20% लाभ का मतलब हो गया कि 100 रुपये का आपका अगर सामान है, 100 रुपये का, तो उसको 20% अधिक पर बेचा जा रहा है। मतलब 100 रुपया क्रय मूल्य अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो उसको 20% अधिक पर, मतलब 120 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यह हो गया विक्रय मूल्य। इसके लिए देखिए, यह 20% लाभ जो है, इसका मतलब हुआ 20% लाभ का मतलब हुआ 100 + 20 = 120। इसको अब हम लोग यहां लिखे, 100 क्या हो गया, यह 100 जो है यह मूल आपका क्रय मूल्य है। इस 20% लाभ के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है। और यह 120 जो हुआ, 20 जोड़ने के बाद, 20% ऐड करने के बाद, वह हो गया आपका 120 विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए, इसको आप चूंकि इसलिए पर भी बना सकते हैं। देखिए यहां विक्रय मूल्य है और मांग क्या रहा है आपका, क्रय मूल्य। तो देखिए, चूंकि 120 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप बोल सकते हैं कितना, इसके लिए क्रय मूल्य है 100 रुपया। 100 रुपया आपका यहाँ क्रय मूल्य हो गया, 100 हो गया क्रय मूल्य। ठीक है। इसलिए कितना है विक्रय मूल्य दिया हुआ, 840। 840 अगर विक्रय मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए 840 मल्टीप्लाई 100, यह 100, और बटे 120। अब देखिए इससे इसको कटा दीजिए, 7 बार में यह कटेगा। तो देखिए 7 से 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो गया आपका 700। देखिए यहाँ कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन बी में आपका है 700 रुपये। ठीक है। तो यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक। इस तरह से आप लोग जा सकते हैं, यह बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ हम विक्रय मूल्य, और यहाँ अगर हानि रहता तो उसको 100 में माइनस करके लिख देते। ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, बन जाएगा, आराम से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, यहां दिया हुआ है, विजय ने एक टेबल इतना रुपया में खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य आपका हो गया, खरीद कर का मतलब हो गया यहाँ क्रय मूल्य आपका हो गया 800। ठीक है, रुपया है 800 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। 7% हानि, हानि परसेंट बराबर हो गया 7%। ठीक है। तो देखिए पिछला प्रश्न भी हम लोग इसी तरह का था, सिर्फ वहां जो है लाभ परसेंट था, यहाँ हानि परसेंट है।
टेबल का विक्रय मूल्य बताओ, वहां क्रय मूल्य पूछ रहा था, यहां आपको विक्रय मूल्य निकालना है, यह पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हानि परसेंट की बात है तो उसी तरह से लाभ में ऐड करेंगे और हानि में माइनस करेंगे। तो 100 में देखिए माइनस कर देते हैं 7, तो हो गया आपका क्या 93। अब देखिए यह 100 जो है यह आपका बेस है, ठीक है। तो बेस वाला हो गया आपका क्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य, और यह आपका हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। बेचिएगा कम में तब न लाभ होगा। 93 में इसको बेचा और 100 में खरीदा था तो 7 रुपये का लाभ हो गया, यही 7% का हानि हो गया, 7 का हानि हो गया। तो यही हानि यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको चूंकि इसलिए पर लेके बना देते हैं। अब निकालना क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। निकालना है विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो चूंकि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, 100 रुपया आपका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना है 93 विक्रय मूल्य है, ठीक ना। तो इसलिए जब क्रय मूल्य कितना रहेगा 800, तो उस केस में जो है विक्रय मूल्य कितना रहेगा, तो 800 मल्टीप्लाई 93 बाय 100 कर देंगे। 800 मल्टीप्लाई 93 अब बाय 100 कर देंगे। देखिए 100 100 कैंसिल। अब इस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 दिया 24 के 4 बाकी 2, 8 नमा 72 और 2 74। देखिए 744, 744 हो गया। देखिए पहला में है 744, यह आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आराम से हल कर सकते हैं, ठीक। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समय रहता है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के इसको हल करें तो और आसानी से हल हो जाएगा। वैसे इसका शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन शॉर्ट मेथड तब काम करेगा जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मीना ने एक बैग को रुपया 250 में खरीद कर, देखिए क्रय मूल्य आपका हो गया, क्रय मूल्य हो गया 250, खरीद कर जैसे ही है तो वह आपका क्रय मूल्य हो गया। 325 रुपया में बेच दिया, विक्रय मूल्य आपका हो गया कितना 325। अब देखिए विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कितना हो गया 325 अब माइनस 250। इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तब लाभ निकल जाता है। तो देखिए 5, इसको जो है माइनस करके देख लेते हैं। यह हो गया आपका 5 और यह 12 में 5 गया 7, मतलब 75 रुपया लाभ हो गया। अब निकालना क्या है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए यहाँ हम जो है जो बेस मेथड है आपका उसको यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, इजी से हल कर लें। यह लाभ परसेंट का फॉर्मूला है। अब देखिए लाभ निकाला हुआ है 75 गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य 250 यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए एक शून्य कैंसिल, 25 से इसको कर देते हैं, 25 दिया 75, 10 दिया 30 और लाभ परसेंट है तो 30%। देखिए 30% कहाँ है आपका 4 नंबर में है 30%, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ नया प्रश्न है, यह देख लीजिए। दीपिका अपनी 2 गाड़ियों को समान मूल्य पर बेचती है। देखिए एक चीज यहाँ दिया हुआ है समान मूल्य, दोनों का मूल्य समान है। 2 गाड़ी है उसको, दोनों का मूल्य समान है। एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब रहे, 2 गाड़ी को समान मूल्य पर बेचती है और कुछ लाभ होता है, सेम परसेंट लाभ है, 20% लाभ है, 20% हानि है, मतलब लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट सेम है। तो इस केस में सदैव जो है हानि होती है, यह आपको ध्यान में रखना है, तब प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो प्रतिशत
हानि या प्रतिशत लाभ की गणना करना है। तो यहाँ आपको एक शॉर्ट फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूले को याद रखेंगे तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप चुटकी में हल कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस तरह की बात हो तो डायरेक्ट आप समझ जाना कि वहां हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि परसेंट जब निकालेंगे तो जो यहाँ परसेंट है आपका, ठीक है, सेम है दोनों, तो यह हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर बट्टे 100%। यह जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो भी यहाँ परसेंट रहेगा। ठीक, दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर अब बट्टे 100 कर देंगे और इसका परसेंट लिख देंगे, जो भी परसेंट होगा वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंट इसलिए लिखे, हानि प्रतिशत है तो प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए 20 का स्क्वायर यह हो गया आपका 400 अब बट्टे 100। तो देखिए शून्य शून्य कैंसिल, 4% हानि, यह जो है 4% की हानि। ठीक, तो देखिए 4% की हानि यहाँ है, सी नंबर, आप इसके साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो यह थोड़ा सा एक जगह जो है इसको याद रखना है, इसलिए हम यह बोले याद रखना है। यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, सिर्फ आपको सीटेट में ही नहीं, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें आप उल्टा के देख लीजिएगा, हर एक साल जो है कोई ना कोई किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि दो गाड़ी है उसको सामान्य मूल्य पर बेचती है, एक में 20% लाभ, यहाँ या 10% भी हो सकता है, 10% लाभ होता है तथा 10% हानि होता है, तो पूरे लेन देन में जो है लाभ या हानि परसेंट की गणना करें तो यहाँ सदैव हानि होती है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, VVI प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न भी हम देखे हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको बहुत दो तीन तरीके से बनाया जाता है, एक तरीका जो पॉपुलर विधि है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य आपका है, ठीक है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो यहाँ लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करनी है। तो देखिए इस तरह का जब प्रश्न रहे तो यह दोनों जो है 15 और 9 जो भी रहेगा यहाँ, उसका पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 यहाँ है और 9, इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 3 3 पच्चे 15 तिया 45, 45 जो है इसका आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 45। पहले एक पार्ट को देख लेते हैं, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 45, यह जो अभी निकाले हम लोग। ठीक है, तो एक वस्तु का निकाल लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1 गुने 45 अब बट्टे 15, तो देखिए 15 तिया 45, यहाँ 3 हो गया, यह आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 45। देखिए दोनों सेम है इसलिए यह आपका कॉमन हो गया दोनों में, तो इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अब देखिए 1 गुने 45 अब बट्टे 9, 9 पच्चे 45, देखिए 5 हो गया यहाँ। तो देखिए क्रय मूल्य आपका हो गया 3 रुपया और यहाँ विक्रय मूल्य निकाले हैं एक वस्तु का 5 हो गया, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 5 में 3 गया तो 2 हो गया, लाभ हो गया। और लाभ परसेंट हम लोग जानते हैं फार्मूला, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, यही होता है।
तो देखिए यहाँ लाभ हम लोग निकाल चुके हैं 2 गुने 100। अब बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3, तो यहाँ 3 दे देंगे। ठीक, अब देखिए 200/3, 200/3 प्रतिशत 66.2/3% लाभ। ठीक है, तो देखिए कहाँ है 66.2/3% लाभ हो गया। यह आपका बिल्कुल सही आंसर है और यह विधि जो है आपका एकदम करेक्ट विधि है। इस विधि से आप लोग बनाइए और इसमें जो है ज़्यादा उलझन भी नहीं है। डायरेक्ट इस तरह का प्रश्न रहेगा, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिए। क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य इसलिए लाभ हो गया, लाभ विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा के लाभ निकाल लिए, लाभ प्रतिशत निकाल के फाइनल कर दिए। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, आसान होगा। वैसे जो है बताएंगे आप लोग, अगर कमेंट करेंगे तो हम हर एक प्रश्न, जितना भी प्रश्न अभी हम लोग किए हैं सबका जो है आपको शॉर्ट विधि बता देंगे। लेकिन शॉर्ट विधि तभी काम करेगा जब आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और समझने वाली बात बता रहे हैं। जो नहीं भी कभी पढ़े हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, वो भी इसको कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हम इस तरह से इसको बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सेम प्रश्न है, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो देखिए दोनों का एलसीएम 7 और 8 का एलसीएम, तो 8 सत्ते 56 हो गया। अब देखिए चूंकि 7 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 56, 56, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1 गुने 56 अब बटे 7, 7 अट्ठे 56, 8 हो गया आपका। यह निकल गया क्रय मूल्य। अब चूंकि अब कितना है 8 वस्तु का, 8 वस्तु का विक्रय मूल्य आपको कितना है 56, दोनों में यह कॉमन है, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 गुने 56/8, देखिए 7 हो गया। तो यह देखिए यहाँ विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा हानि होगा। तो हानि प्रतिशत, हानि पहले निकाल लेते हैं, हानि बराबर हो गया क्या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है 8 माइनस विक्रय मूल्य 7 बराबर 1, 1 आपका हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, यह फॉर्मूला है इज इक्वल टू, सिर्फ उसमें जो है लाभ में लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है और हानि में हानि गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है। अब देखिए हानि हो गया 1 गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, देखिए क्रय मूल्य निकाले हैं 8। तो अब देखिए इसको कर सकते हैं आप, इसको तोड़ भी सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 25 चौके 100, 25/2, तो 12 दूनी 24, इसको यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 12.1/2%। क्या है हानि निकाले हैं, हानि हो गया 12.1/2, देखिए 12.1/2 यह आपका हानि हो गया, यह करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दो प्रश्न सेम तरीके का है, इसलिए इसको अब अच्छे से आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है आपको एक प्रश्न बताए थे जिसमें कि विक्रय मूल्य समान हो दो वस्तुओं का और यह लाभ और हानि अगर सेम हो, लाभ और हानि अगर सेम हो तो वहां डायरेक्ट हम लोग हानि लिख देते थे। लाभ और हानि अगर सेम हो तब हानि परसेंट सदैव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसका जो है इस तरह के प्रश्न में जब लाभ और हानि दोनों असमान हो, देखिए जब हानि होता था दोनों अगर सेम रहता था तो इसका देखिए मेन फार्मूला है, फार्मूला यहाँ अगर दोनों सेम रहता है तो हानि हो जाता है। ठीक है, और दोनों यहाँ अलग अलग है तो जो बड़ा होगा वही होगा, तो देखिए बड़ा क्या है लाभ है। ठीक है, तो यहाँ हर हमेशा होगा आपका लाभ प्रतिशत। ठीक है, यहाँ जो बड़ा होगा वही होगा, तो हर हमेशा आपको यह ध्यान में लगा लेना है
कि यहाँ बड़ा है लाभ और हानि छोटा है, 20 पर बड़ा है 10 छोटा है, तो यहाँ लाभ परसेंट होगा। लाभ परसेंट जो होगा यहाँ क्या होता है फॉर्मूला देखिए, लाभ परसेंट होगा तो लाभ परसेंट माइनस हानि परसेंट इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस लाभ गुना हानि अब बट्टे 100। ठीक है, यह फॉर्मूला आपका होता है। इसी फॉर्मूले को पुट करके यहां निकालना है। अब देखिए लाभ परसेंट क्या है, 20% है आपका, और देखिए हानि परसेंट है 10% आपका, तो यह काम हो गया इसका। अब देखिए माइनस हो गया यहाँ लाभ गुने हानि, तो लाभ आपका 20 है और गुने हानि हो गया 10 अब बट्टे 100। ठीक है, यह हो गया आपका। यहाँ परसेंट हटा दीजिए क्योंकि यह दोनों देखिए आपका परसेंट दिया हुआ है पहले से, तो लाभ परसेंट डायरेक्ट 20 लिखिए और यहाँ हानि परसेंट 10 लिखिए। तो 20 में देखिए 10 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए इस पूरे को, तो देखिए 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, बचा क्या सिर्फ 2, और यहाँ 10 में 2 गया 8, 8% का लाभ हुआ।